हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो कल दोस्तों आपने पिछले वीडियो में प्रतिशत को बेसिक से सीखा था और ये बैच अपना राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए एकदम निःशुल्क है। तो आज फिर से अगली क्लास में इसमें आगे की भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सीखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने 1/10 भिन्न तक प्रतिशत में रूपांतर करना सीख लिया था भिन्न को। और तो आज हम सीखेंगे 1/11 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। पिछले वीडियो की तरह हम फिर से प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो 1/11 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/11, 100 में 11 का भाग देने पर 11 नीम 99, शेष कितना बचा 1, 1/11। तो 1/11 भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरित करने पर क्या प्राप्त हुआ, 9 से 1/11%। 1/12 भिन्न, अब 1/12 भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। 100/12, 12 8 96, बचे कितने 4, 4/12। अभी दोनों एक से कट रहे, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 8 सही 1/3। 1/12 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ, 8 से 1/3%। उसी प्रकार 1/13 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करना है, 100 से गुणा। 100/13, 100 में 13 का भाग देना है, 13 7 91, बचे कितने 9, 9/13, 7 सही 9/13%। 1/13 पर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ, 7 सही 9/13। भिन्न 1/14, 1/14 को प्रतिशत में चेंज करने पर क्या किया है, 100 से गुणा। तो 100/14, 100 में 14 का भाग देना है, 14 7 98, बचे कितने 2, 2/14। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, तो 7 सही 1/7%। 1/14 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 7 से 1/7% प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 1/15 को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा। 100/15, 100 में 15 को भाग देने पर 15 छक्के 90, बचे कितने 10, 10/15। 10 और 15 अब एक ही संख्या से कट जाते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो 6 सही 2/3%। 1/15 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ, 6 सही 2/3। भिन्न 1/16 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। तो 100/16, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, तो 25/4, फिर 25 में 4 का भाग देने पर 6 चौका 24, बचा कितना 1, 1/4। 1/16 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 6 से 1/4 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आगे की भिन्न को हम सीखेंगे। भिन्न 1/17 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना है, पिछले भिन्न को बदलने। उसी प्रकार 100/17, तो 17 7 91, बचे कितने 9/17%। 1/17 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 100 से गुणा किया और प्रतिशत रूपांतर 7 सही 9/17 प्राप्त हुआ। 1/18 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा। तो 100/18, 2 से काट लो,
50 और 9, 50/9, 50 में 9 का भाग देना है। देखो 9 का भाड़ा बढ़ो, 9 5 45, बच्चे कितने 5, 5/9%, 5 सही 5/9, 1/18 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 5 सही 5/9, 1/19 तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100/19, 100 में 19 का भाग देंगे, 19 5 95, बच्चे कितने 5, 5/19%। उसी प्रकार 1/20, 1/20 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 5, तो 1/20 भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया तो क्या प्राप्त हुआ 5%। तो हाँ दोस्तों, अभी हमने सीखा था कि महत्वपूर्ण भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करना। अब आपको अन्य महत्वपूर्ण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सिखाएंगे उसके बेस से। जैसे 1/3 भिन्न है, 1/3 भिन्न, सॉरी इधर लिख लेते हैं थोड़ा इस साइड, 1/3 भिन्न, इसको प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त होता है 33 से ही 1/3%। 1/3 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 33 से 1/3% प्राप्त होता है। उसी प्रकार अभी 2/3 भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करना है, इसका क्या हुआ ये दुगुना, 1/3 का ये 2/3 दुगुना ही है, तो उसी प्रकार इस प्रतिशत को भी दुगुना करना है। हमें क्या करना है, इसको भी 2 गुना करना है, तो इसका 2 गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ 66 सही 2/3%, ये तो एक इक्वल हो गया। और वरना हम बेसिक से करेंगे तो क्या करना है, पहले आपको यहां सिखा देता हूं, इसी बात सिखा देंगे। पहले 33 को 2 से गुणा करना है, 33 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त क्या हुआ 66, ठीक है। फिर इस 1 को, फिर इसे 1 को इस 2 से गुणा करना है, तो फिर क्या प्राप्त हुआ ये 2, और ये 3 का 3 नीचे सेम का सेम लिख दिया। 1/3 को 1/3 भिन्न का प्रतिशत क्या है 33 है 1/3%, तो 1/3 की जगह 2/3 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करना है 1/3 का ये कितना है 2/3 अर्थात 2 गुना है, तो इस 33 से 1/3% को भी 2 गुना करना है। तो हम पहले क्या करें 33 को इस अंश से गुणा कर 2 से गुणा किया तो क्या हुआ 33 गुना 66 प्राप्त हुआ। फिर क्या करना है इस अंश का 2 से गुणा करना है तो क्या प्राप्त हुआ 2, फिर ये सेम का सेम लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार 1/7, 1/7 को भिन्न में चेंज करने पर 14 से ही 2/7% प्राप्त होता है, 14 से 2/7% प्राप्त होता है। उसी प्रकार अब 2/7 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना है, पहले की तरह करेंगे तो एकदम बेसिक तो 100 से गुणा करेंगे। अब के लेकिन स्मार्ट स्टडी से क्या करेंगे, इसका ये क्या हो गया 2 गुना, 1/7 का ये क्या 2 गुना, तो इसका भी क्या करना है 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 और 7 को 7, तो 2/7 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 28 से 4/7% प्राप्त होता है। 1/8 भिन्न 1/8 है, इसका बेसिक प्रतिशत क्या है, प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त होता है हमें 1/8 को 12 से 1/2%, ठीक है। 1/8 को
भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर 12 सही 1/2% प्राप्त होता है, अर्थात 12.5। हमें निकालना है 3/8। 3/8 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। ये इसका कितना गुणा है? 3 गुणा। इसको भी क्या करना होगा? इसका भी करना होगा 3 गुणा। 12 तिया 36, 3 एकम 3/2। अभी देखो अंश हर से बड़ा है तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम? 36 प्लस 3/2। अब 3 बड़ा है तो फिर इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 36 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1/2। तो ये हो गया 36 और 1 37, 37 सही 1/2%। ठीक है। 5/8 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये 1/8 का कितना गुणा है? 5 गुणा। इसका भी क्या करना होगा हमें? 5 गुणा। तो 12 5 60 प्लस 5 एकम 5/2। ये सेम का सेम लिखा जाएगा। तो देखो अंश हर से बड़ा है तो क्या करना है? इसको साधारण में चेंज करना है ना। 2 दूनी 4 प्लस 1/2। इन सभी को जोड़ने पर 62 सही 1/2%। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम सीखेंगे प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना। ठीक है। जिस प्रकार पहला एग्जाम्पल उदाहरण 205%। 205% को हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलना सीखेंगे। और प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुणा। इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 5%। 200% प्लस 5%। ठीक है। अभी 200% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? 200/100 प्लस 5% को चेंज करने के 5/100। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे ये प्राप्त हुआ 1/20। इधर 2 प्लस 1/20। अब इन दोनों संख्या का लय से ले लेंगे। 2 प्लस 1/20 का लय से क्या हुआ? 20। 20 गुणा 40 प्लस 1 तो क्या हुआ? 41 सही 41/20। 260। 260% को भिन्न में बदलें तो पहले इसे तोड़ लेते हैं। 200% प्लस 60%। ठीक है। 200 हमें मालूम हो गया कि इससे 100 से भाग करने पर क्या ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 2। अभी 60%। 60 को 60% इस एग्जाम्पल को एक स्नेल स्टाइल सिखाते हैं। 60% देखो 1/5 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने पर क्या प्राप्त होता है? 20%। और 20 इसका कितना गुणा है? 3 गुणा। तो ये भी 1/5 भिन्न कितना गुणा हो जाएगी? 3 गुणा। इसको लिखेंगे 3/5। फिर से लय से लेंगे 5 दूनी 10 प्लस 3 तो 13/5। 260 को भिन्न में चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ? 13/5। तो दोस्तों आप सभी को ये मैथ का एकदम निःशुल्क फ्री आपको प्राप्त हो रहा है यूट्यूब पर अपने चैनल विद्या गुरुकुल पर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। और आगामी आने वाली परीक्षा जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सब इंस्पेक्टर के लिए ये निःशुल्क बैच है और सभी परीक्षा के लिए भी निःशुल्क बैच है। इसके सब सेंटर की और स्टेट लेवल की सभी कंपटीशन एग्जाम को निगरानी में रखते हुए हम मैथ को करा रहे हैं। एकदम मैथ का बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। और तो कल से
हम इस प्रतिष्ठित टॉपिक में जो महत्वपूर्ण विगत वर्षों में आए गए PYQ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।